तो स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टारगेट विद जगजीवन में। हम गुणनखंड के नियम, गुणनखंड ज्ञात करने के हम नियम आपको बता रहे हैं बेटा। पार्ट 1 आप इससे पहले पार्ट 1 आपका जो है अपलोड कर दिया गया है। पार्ट 1 आप देख लीजिए तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। आज ये पार्ट 2 हम लिए हैं। तो गुणनखंड के नियम क्या होता है, ऐसी दो संख्या लें कि जोड़ने या घटाने पर बीच वाली संख्या आ जाए। जोड़ने या घटाने पर बीच वाली संख्या आ जाए। जोड़ने की बात कब करेंगे, जैसे यहाँ पर क्या है प्लस है तो हम जोड़ने की बात करेंगे। यहाँ पर अगर माइनस है किसकी बात करेंगे, घटाने की बात करेंगे। तो ऐसी दो संख्या लें कि जोड़ने या घटाने पर बीच वाली संख्या आ जाए और उन्हीं दो संख्या का गुणा करने पर किनारे वाली संख्या आ जाए। तो बहुत ही आसान है। यहाँ से क्वेश्चन हम ले रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 ले रहे हैं बेटा, ध्यान दीजिएगा। 4x² प्लस में 5x प्लस 1। आप इसके पहले पार्ट 1 वीडियो देख लीजिए। पार्ट 1 वीडियो में टाइप 1 बताया गया है। यहाँ पर हम टाइप 2 की चर्चा कर रहे हैं। टाइप 1 में क्या था कि x² के बगल में कोई संख्या नहीं थी, परंतु टाइप 2 में क्या है, आप जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर देख रहे हैं बेटा, उसमें x² के बगल में संख्या है। तो ध्यान दीजिएगा, अब ये बहुत ही आसान है। जो x² के बगल में संख्या 4 है, इसका लास्ट वाली संख्या से क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, 4 गुणे में क्या हो जाएगा 1 बराबर क्या हो जाएगा 4। अब जो आपको दो संख्या लेना है, इसी 4 के अनुसार लेना है, ना कि 1 के अनुसार। तो ध्यान दीजिएगा, लेकिन यहाँ पर 4 नहीं लिखेंगे। 4 का जब 1 में गुणा कराया हमने तो 4 हो गया, लेकिन यहाँ पर 4 नहीं लिखेंगे। लेकिन संख्या हम किसके आधार पर लेंगे, 4 के आधार पर लेंगे। तो आप ऐसी दो संख्या हेरिए कि जोड़ने पर कितना आ जाए 5, और उन्हीं दोनों का गुणा करने पर एक ना होए, कितना होए 4। क्योंकि 4 को ही जब आधार बनाए हैं तो 4 के अनुसार ही हम पूरा जो है क्वेश्चन लगाएंगे। 4 नहीं लिखना है। यहाँ पर ऐसी दो संख्या हेरिए कि जोड़ने पर 5 आ जाए। तो 4 में जब 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 5। उसी तरीका से जब 4 का 1 में गुणा करा देंगे तो आपका हो जाएगा 4। एकदम सही है बेटा, एक ही जोड़ा बना है इसमें, इसके अलावा जोड़ा नहीं बन सकता है। ध्यान दीजिएगा, तो ये आपका हो जाएगा 4x² प्लस में 4 प्लस 1, और यहाँ पर क्या हो जाएगा x प्लस में 1। 4 नहीं लिखना है यहाँ पर, 4 का 1 में अब जब हमने गुणा कराया तो यहाँ पर हो गया 4। अब 4 के अनुसार ऐसी दो संख्या लेंगे, जोड़ने पर आना चाहिए 5, और ऐसी दो संख्या लेंगे गुणा कराने पर कितना आना चाहिए 4। तो ये आपका हो जाएगा 4x²। अब x का जब 4 में गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा 4x। यहाँ पर प्लस लगा है इसलिए अंदर का चिन्ह नहीं बदलेगा। अगर यहाँ पर माइनस लगा होता तो अंदर का चिन्ह क्या होता, बदल जाता। x का जब 1 में गुणा कराएंगे तो यहाँ पर आपका हो जाएगा x प्लस में क्या हो जाएगा 1। तो आप ध्यान दीजिएगा, पहले दूसरे में कॉमन क्या है, कॉमन का मतलब जो दोनों में होगा वही कॉमन होगा। तो यहाँ पर x है, यहाँ पर भी क्या है x है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर भी क्या है 4 है। तो 4x आपका क्या हो जाएगा कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ से बचेगा क्या, x प्लस में क्या बचेगा 1। अब इन दोनों में कोई कॉमन नहीं है, जब कोई कॉमन नहीं होता तो उसके स्थान पे 1 लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा x प्लस 1। अब ध्यान दीजिएगा, x प्लस 1 इसमें भी है बेटा, x प्लस 1 इसमें भी है। तो x प्लस 1 क्या ले लीजिए, कॉमन ले लीजिए। तो x प्लस 1 एक में हो गया और एक में आपका हो गया 4x प्लस 1। यही हमारा आंसर हो गया। इसी तरीका से बेटा हम दूसरा क्वेश्चन लेंगे, 2x² प्लस में 11x प्लस में 14। अब ध्यान देना है, यहाँ पर x² के बगल में अगर संख्या है तो उसको हम लास्ट वाली संख्या से क्या करते हैं, गुणा करा लेते हैं। तो 2 का 14 में क्या करा देंगे, गुणा करा देंगे। 2 का 14 में गुणा करा देंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 28। 28 यहाँ नहीं लिखा जाएगा। 28 के अनुसार हमें ऐसी दो संख्या लेना है कि जोड़ने पर 11 आ जाए, जोड़ने पर क्या आ जाए 11 आ जाए, और गुणा करने पर कितना आ जाए 28 आ जाए। तो यहाँ पर जोड़ने पर हमें ऐसी दो संख्या लेना है कि जोड़ने पर कितना आ जाए 11। तो 7 प्लस में 4, 7 चौक 7 प्लस में 4 जब जोड़ेंगे
तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 11 और 7 का जब 4 में गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा 28 हो जाएगा। मतलब यहाँ पर 28 नहीं लिखना है, यहाँ पर 14 ही रहेगा बेटा। लेकिन 28 के अनुसार हमें ऐसी दो संख्या लेना है कि जोड़ने पर कितना आ जाए, बीच वाली संख्या आ जाए, और गुणा करने पर कितना आ जाए 28 आ जाए। तो ये आपका हो जाएगा 2x² प्लस में 7 + 4, इसके बाहर आपका x होगा, प्लस में क्या हो जाएगा 14। तो आपका हो जाएगा 2x², 7 का x में जब गुणा कराएंगे 7x, 4 का x में गुणा कराएंगे तो 4x, प्लस में आपका हो जाएगा 14। पहले और दूसरे में कॉमन क्या है आपका, पहले और दूसरे में आपका कॉमन x है बेटा, तो x ले लीजिए। तो यहाँ से बचेगा 2x, प्लस में क्या बचेगा 7, और यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर आपका बचेगा 2, 2 + 14, तो हो जाएगा 2x प्लस में क्या हो जाएगा 7। अब 2x + 7 एक कोष्टक में हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 2x प्लस में 7, और यहाँ पर हो जाएगा x प्लस में क्या हो जाएगा 2। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से हम अगला क्वेश्चन ले रहे हैं बेटा। यह टॉपिक क्लास 8, 9, 10 और DLED तृतीय सेमेस्टर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से एक क्वेश्चन एग्जाम में बनना ही बनना है, ध्यान दीजिएगा। ये आपका अगला क्वेश्चन हम ले रहे हैं 2y² माइनस में 5y माइनस में 12। तो वही है बेटा नियम वही है। अगर y² मतलब अगर y² के पहले y² के बगल में अगर कोई संख्या है तो उसका लास्ट में क्या करा देंगे गुणा। तो यहाँ पर ध्यान देना है 2 का गुणा किस में कराएंगे -12 में, तो 12 दूनी 24, 12 दूनी क्या हो गया 24, 24 किस में है माइनस में। अब आपको ऐसी दो संख्या हेरना है कि घटाने पर 5 आ जाए, घटाने पर क्या आ जाए 5, और उन्हीं दोनों का गुणा करने पर, उन्हीं दोनों को गुणा करने पर आ जाए 24। यहाँ 12 नहीं लाना है आपको, 24 पे आपका गेम चलेगा। ऐसी दो संख्या हेरिए कि घटाने पर आ जाए 5 और उन्हीं दोनों का गुणा करने पर कितना आ जाए 24 आ जाए। तो बहुत ही आसान है। मान लीजिए हमको नहीं आ रहा है जोड़ा, तो यहाँ पर आप गुणनखंड कर लीजिए 24 का। 2 × 2 2, 2 दूना 4, 2 × 12, 2 तिहाई 6, 3 × 3। हमें ऐसी दो संख्या हेरना है कि घटाने पर कितना आ जाए 5। घटाने की बात इसलिए करना है चूंकि ये किस में है माइनस में, तो घटाने पर 5 आ जाए। ध्यान देना है 2 दूना 4, 4 दूना 8, तो 8 में से जब 3 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, और इन्हीं दोनों का जब गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। बस यहाँ ला कर रख दीजिए, ये हो जाएगा 2y² माइनस में 8 - 3y माइनस में 12, ये आपका हो जाएगा 2y²। अब ध्यान देना है अगर कोष्टक के पहले माइनस का चिन्ह है तो कोष्टक खुलने पर अंदर का चिन्ह बदल जाएगा। तो यहाँ पर माइनस है, जब इसका कोष्टक खोलेंगे तो 8 अभी प्लस में किस में हो जाएगा माइनस में। देख लीजिए 8 किस में हो गया माइनस में, और y का जब इसमें 8 के साथ गुणा कराएंगे 8y हो जाएगा। अब ये माइनस यहाँ पर आएगा, ये माइनस में है तो किस में हो जाएगा प्लस में 3y, और माइनस में कितना हो जाएगा 12। अब पहले और दूसरे में कॉमन क्या है आपका, पहले और दूसरे में कॉमन लेना बहुत ही आसान है, जो दोनों में होगा वही कॉमन होगा। क्या 2 का भाग 8 में चला जाएगा, चला जाएगा भाई, 2 चौका 8। अगर भाग ना जाता तो 2 कॉमन आपका नहीं हो सकता था। यहाँ पर y² है, यहाँ पर क्या है y है। कॉमन हमेशा निम्नतम घात लिया जाता है। जैसे आपसे कोई पूछे कि y³ और y² में कॉमन क्या है, तो आपको क्या बताना है y², चूँकि y² दोनों में है, y² किस में है दोनों में है। इसका मतलब ये होता है कि y³ का मतलब y कितनी बार है 3 बार है भाई, और y² का मतलब y कितनी बार है 2 बार, तो ये दुइये y तो दोनों में है। तो इसीलिए हमेशा कॉमन में निम्नतम घात लिया जाता है। तो इन दोनों में कॉमन क्या होगा, इन दोनों में कॉमन आपका हो जाएगा 2y हो जाएगा। तो यहाँ से एक y बचेगा, y हो गया, और 2 चौका 8। अब यही y - 4 आया है इसमें, तो इसमें भी y - 4 आना चाहिए।
तभी आपका गुणनखंड सही होगा, अन्यथा आपका गुणनखंड क्या माना जाएगा, गलत माना जाएगा। तो यहाँ पर कॉमन क्या है, 3 है, तो 3 कॉमन ले लीजिए, ये हो जाएगा y माइनस में कितना हो जाएगा 4, 3 चौका 12, 3 चौका 12। पहाड़ा अगर चला जा रहा है तो समझ लीजिए कॉमन होगा। तो यहाँ पर y माइनस 4 है, तो y माइनस 4 जब कॉमन ले लेंगे बेटा तो y माइनस 4 एक कोष्ठक में हो जाएगा, बचा क्या 2y प्लस में 3, तो 2y प्लस 3, यही हमारा क्या हो गया आंसर। गुणनखंड निकालना बहुत ही आसान है। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन हम लेंगे 40y² प्लस में y माइनस 6। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। अगर हम बताए हैं बेटा, अगर y² के बगल में कोई संख्या है, यहाँ पर y² के स्थान पे कुछ भी हो सकता है, चर में x हो सकता है, m हो सकता है, a हो सकता है, सेम उसी तरीका से लगेगा। जैसे ये प्रश्न इस तरीका से लग रहा है उसी तरीका से वो भी लगेगा। यहाँ पर चर चेंज हो सकता है, तो आप चर चेंज हो जाएगा तो आपको डरना नहीं है, वही क्वेश्चन है। तो ध्यान देना है, 40 का 6 में गुणा करा दीजिए, 40 गुणे माइनस 6, तो यहाँ पर हो जाएगा 6 का जब 0 में गुणा करेंगे 0 हो जाए, 6 चौका 24, 240 किस में हो गया, माइनस में। अब आपको ये किस में है, माइनस में, तो आपको ऐसी दो संख्या हेरना है कि घटाने पर कितना आ जाए, 1, क्योंकि y के बगल में क्या है बेटा, 1 है, और उन्हीं दोनों का गुणा करने पर माइनस 240 आ जाए। यहाँ पर 240 नहीं लिखा जाएगा, लेकिन मन में हम समझेंगे कि यहाँ पर 240 ही है, क्या है 240 ही है, समझे बात कि नहीं। यहाँ पर 6 से गेम नहीं चलेगा, यहाँ पर गेम जो चलेगा माइनस 240 पर ही चलेगा। तो यहाँ पर बड़ी संख्या है, हमें नहीं आ रहा है, हम आपको बताएं जब बड़ी संख्या होगी तब उसका आप गुणनखंड करके वहाँ से आप मान निकाल लेना है। तो 240 का आप गुणनखंड कीजिए पहले, तो 2 एक 2, 2 दूना 4, 2 छंग 12, 2 का जब 60 में भाग कराएंगे तो आएगा 30, अब 2 का 30 में भाग कराएंगे तो आएगा 15, फिर 2 से 15 कटेगा नहीं, अब 3 से कटेगा, 3 पचे 15, 5 गन्नम 5, यहीं से जोड़ा बना लेना है। हमें ऐसी दो संख्या निकालना है कि घटाने पर क्या आ जाए, 1 आ जाए। घटाने की चर्चा मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि 6 किस में है, माइनस में है। तो ध्यान देना है, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूनी 16 बन गया बेटा। यहाँ तक हो गया 16 और यहाँ तक क्या हो गया, 15 हो गया। तो जब 16 माइनस 15 करेंगे तो आएगा क्या, 1 लाना था हमें, और 16 गुणे जब 15 करेंगे आप, 16 गुणे क्या करेंगे 15, तो आएगा क्या 240 आएगा। तो बस रख दीजिए मान यहाँ पर, तो आपका हो जाएगा। बहुत ही आसान है, बस थोड़ा सा ध्यान देना है। अगर इसके ये वीडियो देख रहे हैं तो आप इसके पहले पार्ट 1 वीडियो देखिएगा तो ज़्यादा आपको समझ में आएगा। तो आपका हो जाएगा 16 माइनस में हो जाएगा 15, इसके बाहर y लगा दीजिए -6, तो आपका हो जाएगा 40y²। अब y का 16 में गुणा कराएंगे तो यहाँ पर होगा 16y, ये प्लस है, ये क्या है प्लस है, इसलिए अंदर का चिन्ह नहीं बदलेगा। अगर माइनस होता तो अंदर का चिन्ह क्या होता, बदल जाता। माइनस में यहाँ पर हो जाएगा 15y, माइनस में हो जाएगा 6। पहले और दूसरे में कॉमन क्या है, कॉमन का मतलब ये होता है जो दोनों में हो। तो यहाँ पर y² है, यहाँ पर क्या है y है, y² कॉमन नहीं होगा, y कॉमन होगा, क्योंकि कॉमन हमेशा निम्नतम घात लेते हैं। तो ध्यान देना है यहाँ पर। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, 8 पंचे 40, 8 दूनी 16। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, बड़ी संख्या ले लेना ताकि कट जाए, 8 पंचे 40, तो ये हो जाएगा 8y। जब कॉमन लेंगे तो 8 पंचे 40 और 8 दूनी 16। उसी तरीक़ा से यहाँ पर बेटा ले लेंगे क्या कॉमन, 3 पचे 15, 3 दूना 6, तो यहाँ पर आप कॉमन ले लेंगे 3। तो माइनस जब कॉमन लिए तो अंदर का चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, तो हो जाएगा 5y हो जाएगा, और 3 दूना 6। माइनस जब कॉमन लिए तो अंदर का चिन्ह यहाँ पर माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। अब 5y + 2 दोनों में है, 5y + 2 कॉमन हो गया, और 8y - 3, ये आपका क्या हो गया आंसर। तो मैं आपको भरोसा और विश्वास दिलाता हूँ कि अगर हमारा आप पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो देख लेते हैं
तो गुणनखंड निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी। इसीलिए हमारे चैनल को टारगेट विद जगजीवन को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।